नमः पार्वती पतये नमः। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो भगवती गौरव जगदम्बा मैया की जय। बोलो गणपति गणेश की जय। बोलो नंदी जी महाराज की जय। बोलो कार्तिकेय जी की जय। बोलो कुबेर जी की जय। बोलो वीरभद्र जी की जय। बोलो डमरू त्रिशूल की जय। बोलो वासुकी नाग की जय। बोलो चंद्रमा की जय। बोलो भवानी शंकर की जय। तो कल हमने जो है भगवान शिव के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनी है और गौतम ऋषि के जीवन चरित्र को जाना है। आज हम जो है भगवान वैद्यनाथ की कथा सुनेंगे। तो सूत जी बोल रहे हैं, हे ऋषियों, महाअभिमानी राक्षसाधिपति रावण ने कैलाश पर जाकर शिव की आराधना की और जब पहले शिव जी प्रसन्न हुए तो उसने उनके तप करना आरंभ कर दिया। जो है असुरों के स्वामी जो है रावण जो है भगवान शंकर को प्रसन्न करने लग गया और जो है भगवान शिव की माया से उसके दिमाग में ऐसा आ गया कि भगवान शंकर जो है कैलाश पर है, मैं तो जो है रोज कैलाश पे कहाँ जाऊं, मैं तो अब जो है बड़ा बलशाली हूँ, इसलिए जो है भगवान शंकर को मैं लंका ही ले जाता हूँ, वहीं पूजा करूंगा भगवान शंकर की। अब जो है रावण जो है महान तप करने लग गया, आराधना की। तब जो है उस पुलस्त्य रावण ने हिमालय के दक्षिण वृक्ष खंडों में जा वहां भूमि पर गहरा खड्डा खोदकर उसमें शिवलिंग की स्थापना। जब भगवान शंकर जो है आसानी से प्रसन्न नहीं हुए और रावण को वरदान नहीं मिला तो उसने जो है दक्षिण के वृक्ष खंडों में अर्थात घनघोर जंगलों में जाकर के वहां पर जो है एक जगह जो है जलेरी बनाई और उसमें जो है शिवलिंग की स्थापना कर दी। उसके समीप ही शिव जी को स्थापित कर दिया और मूर्ति रूप में भी भगवान शिव की स्थापना कर दी। वहां वो बैठ करके यज्ञ कुंड बना करके जो है रावण जो है कठिन तपस्या करने लगा, हवन करने लग गया, हवन आरंभ कर दिया। ग्रीष्म ऋतु में उसने जो है पंचाग्नि ले जो है पंचाग्नि अर्थात अग्नि का आश्रय लेकर के पूरी घनघोर गर्मी में उसने अपने चारों ओर अग्नि जलाई और उस कुंड में यज्ञ करता रहा। वर्षा ऋतु में जो है वह जो है भूमि पर शयन करता रहा। पूरी वर्षा ऋतु जो है जब चलती रही तो वह जो है भूमि पर जो है गीले में शयन करता रहा और शीतकाल में जो है जब सर्दियों की ऋतु आई तो वह जो है ठंडे पानी में रह करके भगवान शंकर की आराधना करने लगा। जल के मध्य में खड़ा होकर के भगवान की पूजा करने लगा, आराधना ध्यान करने लगा। इस प्रकार उसने तीनों प्रकार के तप जो है साध ली, तप किए, परंतु जब इस पर भी जो है भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए तब दैत्यों के स्वामी महान रावण ने अपने सिरों को काटना आरंभ कर दिया। तब जो है रावण जो है यज्ञ करता और आखिर में जो है पूर्णाहुति में अपना सिर काटता और हवन कुंड में डालता। इस प्रकार जो है उसने यज्ञ करते करते अपने 9 बार जो है सिर को काट लिया, 9 सिरों को काट करके पूर्णाहुति दे दी। अब जो है तब भी भगवान शंकर प्रसन्न न हुए और जो है रावण को वरदान न मिला। इस पर जो है रावण ने जो है भक्तिमय होकर के अपना
10वां शीर्ष भी जो है काट करके भगवान को अर्पित करना चाहा, अर्थात हवन करना चाहा। इससे जो है भगवान शिव प्रसन्न हो गई और जो है उसको सिर काटने से रोक दिया और कहा कि अब तू जो है, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, तेरी जो इच्छा है उस प्रकार का तो मुझसे वरदान मांग ले। तब रावण ने भगवान शिव से अतुलित बल पाया, महान बल की प्राप्ति कर दी कि वो ऐसा बल हो गया उसमें कि वो जो है धरती को हिला सकता है, पर्वतों को उखाड़ सकता है, ग्रह नक्षत्रों को उखाड़ करके फेंक सकता है। इस प्रकार से उसमें बल आ गया भगवान की, शिव की आराधना करने से। तब शिव जी को प्रसन्न जान रावण ने उनसे कहा, प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं आपको अपनी नगरी लंका ले जाना चाहता हूँ। प्रभु, आपको जो है लंका चलना पड़ेगा। देखो मैं रोज सघन वन में हूँ, अब मेरा राजपाट तो लंका में है और मैं इतनी दूर रोज आकर के कैसे पूजा करूंगा, मुझे जो है बड़ा जो है कठिनाई हो रही है। इसलिए जो है प्रभु, आप जो है मेरे राजमहल में जाकर आकर के वहां विराजमान हो जाओ। मैं रोज आपका दर्शन करूंगा, रोज आपका पूजन करूंगा और रोज आपसे वरदान प्राप्त करूंगा। मुझ भक्त की यह प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए प्रभु। इस प्रकार से जो है रावण जो है भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे। भगवान शंकर जो है उद्विग्न हो गए, दुविधा में पड़ गए। दुविधा में क्यों पड़ गए? क्योंकि रावण जो है भगवान शंकर का परम भक्त था, भक्तों में श्रेष्ठ भक्त था, परंतु उसकी भक्त वत्सलता के प्रण से उन्हें बाध्य कर दिया। भगवान शंकर को जो है रावण की भक्त वत्सलता ने जो है बाध्य कर दिया। अर्थात मनुष्य कोई भी हो, किसी प्रकार का भी हो, असुर हो, सुर हो, मनुष्य हो, कोई भी भक्ति भाव से जो है निस्वार्थ होकर के पहले भगवान का पूजन तो कर ले। भगवान तो वरदान अपने आप ही देते। और जब हम पहले ही कहेंगे प्रभु मेरा ये काम करना है और मैं तुम्हारी पूजा करूंगा, तो स्वार्थ पहले रख दिया हमने, तो तब कहाँ वो पूजा सफल होती है। तो रावण ने पहले अपने शीश काट के डाल दिए, वो अपने सभी शीश काट के डाला था। जब मेरे पास बल नहीं है, जब मेरे पास जो है मेरे को प्रभु दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो मैंने इस शीशों का करना क्या। इसलिए वो जानता था, वो परम ज्ञानी था, विद्वान था वो। इसलिए जो है भगवान जो है दुविधा में पड़ गए, परंतु करते क्या, बाध्य हो गए थे उसकी भक्ति के बस में आकर के। उन्होंने विचार कर कहा, भगवान शंकर ने विचार किया और कहा चल भाई ठीक है, जब तू मुझे लंका ले जाना चाहता है और वरदान में तू ये मांग रहा है, चलो मैं अवश्य पूरा करूंगा तेरा ये मनोरथ। पर जो है तुझे जो है मेरा ये ज्योतिर्लिंग, ज्योति स्वरूप ये लिंग जो है एक ही बार में जो है लंका पहुंचाना पड़ेगा, कहीं विश्राम नहीं करना पड़ेगा। अर्थात इस ज्योतिर्लिंग को जो है, इस ज्योतिरूप को जो है कहीं भी भूमि का स्पर्श ना हो, ऐसा जो है नहीं करना पड़ेगा। यदि कहीं पर भी यह लिंग जो है भूमि को स्पर्श होगा तो वहां पर जो है यो स्थिर हो जाएगा, यह दोबारा हिलेगा नहीं। शिव जी का यह कहने पर राक्षसेश्वर रावण जो है ज्योतिर्लिंग को लेकर के अपने घर को चला गया। मार्ग में चलते चलते शिव जी के आज्ञा से जो है उसको जो है लोगों का आगे शौच का आभास होने लग गया कि जो है अब क्या करूं, शौच का आभास होने लग गया। तब जो है वो रास्ते में जो है किसी ग्वाले को देखता है, किसी गोपी को देखता है, ग्वाले को देखता है, कहता है यार जरा जो है मैं अपनी नित्य क्रिया भी कर लूं, शौच आदि से निवृत्त हो लूं, तब तक तो जरा इसको पकड़ ले। एक मुहूर्त बीत गया, वह शिवलिंग जो है बहुत भार से वह जो है शिवलिंग जो है उसके हाथ में भारी हो रहा है, उस गोपी के हाथ में
शिशुपाल के हाथ में भारी हो रहा है। उसके भाव से पीड़ित होकर के उसने वह शिवलिंग जो है वहीं पृथ्वी पर रख दिया। क्यों? सब प्रभु की माया थी। प्रभु जो है अपना भार बढ़ाने लग गए। प्रभु ने जो है रावण को जो है उकसा दिया कि भाई तू सोच करने जा, तू अपना नित्य कर्म कर। ऐसा जो है प्रभु की इच्छा से हुआ। और जो है उसने जहां पर वो ज्योतिर्लिंग रखा, वो ज्योतिर्लिंग वहां पे स्थापित हो गया। जिसके दर्शन से मनुष्य के सभी पाप जो है दूर हो जाते हैं। फिर वह लिंग जो है वेदनाथेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस प्रकार जब रावण वहां आया, उसने बड़ी कोशिश की कि जो है यह लिंग जो है हिल जाए, यह भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग हिल जाए, मगर वह ज्योतिर्लिंग वहां से टस से मस नहीं हुआ। तब रावण ने वहीं पे भगवान की पूजा की और अपने घर को चले गया। सब लोगों के हितार्थ वेदनाथेश्वर से पर पाकर रावण अपने घर को चले गया। तब भगवान से जो है वहीं पर वरदान पा लिया, बल पा लिया और अपने घर को चले गया। अब भगवान ने कहा कि भाई मैंने तो पहले शर्त रख ली थी कि भाई तुम मुझे कहीं भी जो है भूमि का स्पर्श मत करवाना। जैसे मैं तेरे हाथ में हूँ ऐसे ही मुझे ले जाना और मैं तेरे महल में स्थापित हो जाऊंगा। परंतु जो है यह मेरी गलती नहीं है, तूने ऐसा कर दिया जिससे तूने गोपी के हाथ में थमा दिया और उसने जो है भार सहन नहीं किया, उसने नीचे स्थापित कर दिया। अब जो है मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, जा नहीं सकता, हिल नहीं सकता, इसलिए आप तू वर मांग। तब जो है भगवान शंकर ने उसको बल दे दिया, वह जो है अतुलित बलशाली हो गया। इस प्रकार का समाचार सुनकर के विष्णु, इंद्र आदि देवता ऋषियों ने आकर के प्रेम सहित उस जो है वैद्यनाथ लिंग की पूजा की। देवताओं ने उस लिंग को वैद्यनाथ नाम से प्रतिष्ठित किया। तब सब देवता आ गए, ऋषिगण आ गए, सबने जो है उस लिंग का नामकरण कर दिया। यह जो है वैद्यनाथ नाम से प्रसिद्ध हो गया। परंतु दुष्ट आत्मा रावण शिव जी द्वारा वर की प्राप्ति से देवताओं को बड़ा भय उत्पन्न हो गया। परंतु जो है देवता दुखी भी हो गए कि रावण जो है इस ज्योतिर्लिंग को लंका तो नहीं ले जा पाया, पर भगवान शंकर ने उसको बल प्रदान कर दिया, उसको शक्तिशाली बना दिया है। इसलिए इंद्र आदि देवता सब चिंतित हो गए और जो है नारद का स्मरण किया और कहा यार नारद, हे नारद, तो देख यार अब क्या होगा। जो है वो रावण तो बलशाली हो गया, तो जाके जरा भेद लेके आ, तो वो क्या करना चाहता है आगे। तब जो है नारद जी लंका चले जाते हैं। रावण जो है नारद देवर्षि नारद का खूब सत्कार करता है। तो नारद जी कहते हैं तो जो है उसको भ्रम उत्पन्न कराते हैं कि अरे यार रावण, तू भी कहाँ बातों में आगे देख ले, तुझे जो है शिव जी ने रास्ते में ही छल लिया, तेरे पास कुछ नहीं, इतना बल नहीं है। तू कह रहा है कि मैं अब तीनों लोगों को जीतूंगा, देवताओं को प्रताड़ित करूंगा, यह कदापि नहीं हो सकता। इसलिए तू अब जा और कुछ मत कर, तेरे पास बहुत बल है ना हाथों में। तू भगवान शंकर को, माता पार्वती को कैलाश सहित उठा करके लंका में लिया। इस प्रकार से जो है रावण की बुद्धि में जो है ये बात जो है घर कर गई कि भाई नारद जी कह तो ठीक रहे हैं, अब ऐसा ही करूंगा। तब जो है रावण जो है इस बात को जो है बुद्धि में गांठ बांध करके जो है कहा कि अब ऐसे ही होगा ऋषि, मैं ऐसा ही करूंगा। रावण जो है कैलाश पर्वत की ओर चला गया और कैलाश पर जाकर के कैलाश को जो है उखाड़ने लग गया। अब वो कैलाश के नीचे चला गया और उखाड़ रहा है कि अब तो जो है मैं पूछूंगा मैं नहीं, अब तो मैं कैलाश सहित जो है
भगवान शंकर कैलाश पर रहना चाहते हैं ना, इसलिए मैं कैलाश को ही लंका ले जाऊंगा। और उखाड़ने लग गया, हिलाने लग गया। इससे जो है हिमालय पे जितनी वस्तुएं हैं, जितनी औषधियां हैं, सब उलट पुलट हो गई, सब गिर गई, उखड़ गई, पर्वत गिरने लग गए, बड़े बड़े पहाड़ियां गिरने लग गए, चट्टान गिरने लग गई हैं। तब कैलाश को इस प्रकार कंपित हुआ देख करके शिव जी ने कहा, यह क्या हो रहा है? भगवान शंकर कहते हैं, यह क्यों, ऐसा क्या हो रहा है? माता पार्वती मुस्कुराती है और कहती है, क्या होना है प्रभु, ये आपका ही बल है, ये आपका दिया हुआ वरदान है, जिसके प्रताप जो है अब रावण यह बल आप पे ही आजमा रहा है। तब पार्वती से ऐसे अपेक्ष इस प्रकार की कथा सुन करके शिव जी ने रावण की कृतज्ञ जान करके उसको श्राप दे दिया। तो भगवान शंकर जो है कहा कि भाई अब तो कटाक्ष, माता पार्वती ने कटाक्ष कर दिया कि आपने ही उसको ऐसा बल दिया है और इसलिए वो अब जो है आप पे ही अजमा रहा है। अर्थात वह असुर है, वह सुधर नहीं सकता है, वह जो है बल प्राप्त करने के लिए, शक्तियां प्राप्त करने के लिए आपकी आराधना करता है। तब जो है भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए, जहां से जो है वह रावण जो है पर्वत को हिला रहा था, उखाड़ रहा था, उठाना चाह रहा था। भगवान शंकर प्रकट हो गए और रावण को शाप दे दिया, यह दुर्भक्त रावण, तेरी भुजाओं के अहंकार को मिटाने वाला महान शक्ति शीघ्र ही उत्पन्न होगी। अब यह भगवान की माया से प्रेरित जो है यह कथा जो है पूर्व में भी हम सुन चुके हैं, कैलाश लीला भी सुन चुके हैं, नारद मोह की लीला भी सुन चुके हैं। इस प्रकार जो है वह पुराना वृतांत जो है भगवान साकार करने के लिए रावण को जो है शाप दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि इसके बाद श्री रामचंद्र जी का जन्म होना था और रावण को शाप दे दिया कि अब कोई शक्तिशाली अवश्य आएगा और तेरा जो है नाश कर लेगा। शिव जी की माया से भी मोहित हुआ, वो अपने घर को चले गया। रावण ने कहा कि क्या होना है, अब तो मेरे पास बहुत बल है, कौन मारेगा मुझे? वो घर चले गया, निश्चिंत हो गया, निश्चय किया कि शत्रुओं के गर्भ को चूर्ण कर मैं शीघ्र ही सारी जगत को अपने बस में कर लूंगा। इस प्रकार जो है रावण तब भी घर आकर के जो है युक्ति बनाने लग गया कि जो है मैं सारी सृष्टि को जीत जाऊंगा, तीनों लोगों में अपना अधिकार करूंगा। इस प्रकार से रावण जो है विचार कर रहा है। फिर तो उस महान पराक्रमी रावण ने श्री रामचंद्र के तब उस रावण को जो है भगवान रामचंद्र जी ने ही जीता, उसको जीतने में भगवान रामचंद्र ही समर्थ हुई। इस प्रकार से जो है जो बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा सुनता है, भगवान बैद्यनाथ के दर्शन करता है, उसके सभी पाप क्षय हो जाते हैं, उसके सभी रोग जो हैं नष्ट हो जाते हैं। सूत जी बोल रहे हैं, गणेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है, हे ऋषियों, हे महात्माओं, हे द्विजो, अब आप जो है शिव के गणेश नामक परम श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग को मैं आपसे कहता हूं, तो ध्यान से सुनो। दारुका नाम की एक राक्षसी थी जो पर्वत पार्वती के बर से बर पाक करके बड़ी अभिमानी हो गई। वो राक्षसी थी पार्वती, माता पार्वती की जो है सेविका थी वो परंतु राक्षसी थी। माता पार्वती ने उसको वरदान दिए हुए थे और उस वरदान को पाकर के वह अभिमानी हो गई थी। उसके पति का नाम दारुक था, जो बड़ा ही बलवान था। वह अपने साथ अनेक राक्षसों को लिए हुए सज्जनों और देवताओं को जो है बहुत कष्ट पहुंचाता था। लोक यज्ञों को विध्वंस करते हुए धर्म को सर्वदा ही नाश करने लगा।
उसका पश्चिम के समुद्र के समीप ही 16 योजन चारों ओर विस्तार वाला था। 16 योजन विस्तार वाला क्षेत्र में उस राक्षसी का राज था। उनको अभयदान था कि इस क्षेत्र में तुम कहीं भी विचरण कर सकते हो। ये माता पार्वती का उस राक्षसी को वरदान था। इसलिए जो है दारुक और अन्य राक्षस जो है वहां विचरण करते, वहां जो ऋषि मुनि तप करते उनको मारते, उनके यज्ञों को विध्वंस करते। सारी 16 योजन का विस्तार था जिसमें सब संपत्तियां विद्यमान थी। दारुका जो है आनंद सहित उस वन में सबके उपकारार्थ विचरती रहती, क्योंकि देवी ने यह वर दारुका को दे दिया था और वह राक्षसी अपने पति सहित फिर उसमें फिरा करती थी। इसलिए जो है वह राक्षसी जो है अपने पति और अन्य राक्षसों के साथ सारे जंगल में जो है उपद्रव मचा। उसका पति दारुक वन में सबको भय दिखाया करता, जिससे भयभीत लोग वहां स्थित जो है और वह ऋषि के पास चले गए। अब रोज का काम हो गया असुरों का जो है ऋषियों को, सज्जनों को जो है इलाके में जो भी रह रहे हैं सबको परेशान करना। इसलिए जो है सब लोग वहां से जो है ऋषि आदि जो है और वह ऋषि की शरण में चले गए। उस जंगल के समीप जो है और वह नामक ऋषि भी तप करते थे, साधना करते थे, उनके पास चले गए। राक्षसों से आतंकित उन्होंने अपना सब कुछ जो है उन ऋषि से कह दिया। उन्होंने जो है अपना सारा दुख जो है उस और ऋषि से कह दिया कि प्रभु ऐसी ऐसा हो गया, फलाना राक्षस है और राक्षसी है और उनका राज है, उनको जो है माता भगवती का आशीर्वाद है, इसलिए जो है वो सारे जंगल में विचरते हैं, उन पे हमारा कोई प्रभाव नहीं होता है और हम सारे कष्ट में हैं। महात्मा और वो जो है बड़े ही तेजस्वी थे। उन्होंने सब लोगों को कहा कि आप दुख न करें, दुराचारी राक्षस स्वयं ही मारा जाएगा। ऐसा समय आ जाएगा कि वो दुराचारी राक्षस स्वयं ही मारा जाएगा। संसार को के सुखदाता और वह मुनि ने राक्षसों को शाप दे दिया, जिससे देवताओं को बल मिल गया। इस पर जो है और ऋषि गए उस जंगल में और जैसे ही वो असुर आए उनको शाप दे दिया कि जो है तुम राक्षस जो है सब ऋषियों को जो है सब सज्जनों को सब गांव वालों को क्यों परेशान करते हैं। इसलिए जो है शाप दे दिया और जो है वो राक्षस शापित हो गए। उस शाप के मिलने से देवता बलशाली हो गए, राक्षसों का बल छीन हो गया और देवता बलशाली हो गए। वे राक्षसों से युद्ध करने को उद्योग करने लगे। इस प्रकार से देवता जो है उन असुरों से अब युद्ध करने की तैयारी करने लगी। इंद्र आदि सब देवता रणभूमि में आ गए। इंद्र भी आ गया, उसके साथ सभी देवता आ गए उन राक्षसों से युद्ध करने के लिए। राक्षसों में तब जो है भय छा गया कि जो है अब वो कमजोर हो गए, इसलिए भय छा गया। तो एक तो मुनि का शाप, दूसरे देवताओं का आक्रमण। अब जो है मुनि का शाप भी मिला हुआ है और देवताओं ने जो है समय देख करके जो है आक्रमण भी कर लिया है। उन्हें कोई उपाय न सूझा। तब उन्हें चिंतित देख दारुका ने देवी पार्वती द्वारा मुझे इस वन में विचरने का पूरा अधिकार है, इस प्रकार से शब्दकांत सुनाया। जो दारुका राक्षस है उसने कहा कि आप सब राक्षस चिंता मत करो, मुझे जो है माता भगवती का पार्वती का वरदान प्राप्त है। यहाँ वन में जो जल है, जो संपदा है, उस पर मेरा पूरा अधिकार है। तब जो है राक्षसों को जरा सुख की प्राप्ति हुई, वे बड़े हर्षित हुए। अब उन सब ने दारुका को अपनी
राजमाता मान लिया, रानी मान लिया, सबने प्रणाम कर कृतज्ञता प्रकट कर दी। सब राक्षस जो है उस दारुका की शरण में गए और कहा अब तो तू ही हमें बचा सकती है। दारुका ने कहा मैं इस वन को यहाँ से चाहूं तो उठा कर ले जा सकती हूँ। राक्षसों ने जैसे भी हो उससे अपनी प्राण रक्षा की प्रार्थना की। दारुका कह रही है यदि ऐसा होता है, युद्ध होता है तो सारे असुर मारे जाएंगे, हम सब मारे जाएंगे। वह कह रही है यदि आप सब राक्षसों के प्राणों की रक्षा करने के लिए मुझे यह क्षेत्र उठाना भी पड़े तो मैं इस क्षेत्र को उठा करके कहीं भी ले जा सकती हूँ। तब राक्षस कह रहे हैं कि जैसे भी हो आप हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए। दारुका उस वनस्थली को उठा राक्षसों सहित आकाश में उड़कर समुद्र के मध्य में चली गई। तब वह दारुका जो है उस वन को उठा गई, उस भूमि को उठा करके चले गई और समुद्र में स्थिर हो गई। चारों ओर समुद्र का अगाध जल था। अब समुद्र में वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे। अब हो गया यहाँ कौन हमारा कुछ बिगाड़ेगा। अब राक्षस सर्वदा ही रक्षित और समुद्र के बीच रहने लगे और कभी कभार वह जो है समुद्र के किनारे आते और ऋषि देवताओं को उठा करके ले जाते और जो है वहां कारागार में डाल देते। राक्षस झुंड के झुंड मनुष्यों को पकड़कर लाते और अपने बंदी गृह में डालते, जिससे उन्हें बड़ा कष्ट होता। उन बंदियों में सुप्रिय नाम का एक वैश्य आया। अब जो है सुप्रिय नाम का एक वैश्य था जो बड़ा परम शिव भक्त था। वह सर्वदा रुद्राक्ष की माला धारण करता था और माथे पे भस्म लगा के रखता था। जब तक शिव की पूजा न कर लेता वह तब तक वह भोजन न करता, उसको तब तक चैन न आता। अतः वह जो है बंदी गृह में भी नित्य भगवान की पूजा करने लगा, पार्थिव पूजन करने लगा और साथ में जो और भी बंदी थे उनको भी कहा कहो ऐसे शिव की मूर्ति बनाओ, लिंग बनाओ और उस पे ओम नमो शिवाय बोल करके अभिषेक करो और जो है भगवान आपका कल्याण करेंगे। ऐसे में जो है सभी जो वहां बंदी गृह में थे उन्होंने सबने सोचा कि मरना तो यूं भी है, इससे जो है यहाँ रहकर भगवान का जप ही किया जाए, भगवान का भजन ही किया जाए। सब जो है भगवान की पूजा में संलग्न हो गए। फिर तो उसके प्रेम से शिव जी वहां प्रत्यक्ष हो गए। अब जो है उस वैश्य के और उन सब बंदी जनों के जो है प्रेम से पूजन से जो है भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए और प्रकट हो गए। तो वहां प्रकट होकर के तब तक जो है दारुका के किसी सैनिक ने देख लिया कि यहाँ जो है भगवान शंकर प्रकट हो गए हैं। भाई वहां जो है वो कुछ न कुछ कर रहे हैं। सूत जी बोले कि एक समय दारुक राक्षस के किसी सेवक ने उस वैश्य के आगे शिव जी का सुंदर स्वरूप देखा तो दौड़ करके तब वह दिव्य चरित्र को अपने स्वामी को सुनाने के लिए चले गया। दारुक को सुना दिया कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। उसे सुनकर दारुक व्याकुल हो गया कि भाई हम यहाँ समुद्र में बचने के लिए आए थे, हमारे लिए जो है महाकाल जो है काल बन करके यहीं आ गए हैं। वह जो है दुखी हो गया, शीघ्रता से वहां पहुंचकर उस वैश्य से वह सब समाचार पूछने लगा। ने कहा कि भाई बता भाई क्या कर रहे हो, कैसा करके यह कर रहे हो, हमें नाश करने का कोई उपाय कर रहे हैं। वैश्य ने कहा मैं कुछ नहीं जानता। इस पर क्रुद्ध हो दारुक ने बहुत से राक्षसों को भेजकर उसे मारने की आज्ञा दे दी। कहा कि भाई इसको मार दो, समाप्त कर दो इसको, यह जो है सारा कारागार का जो है वातावरण खराब कर रहा है, इसलिए इसको मार दो। उसकी आज्ञा पाकर वो राक्षस जो है अपने अस्त्र शस्त्र ले जो है शिव से आसक्त
चित्त वाले उस वैश्य को जो है मारने के लिए चले गए। वो सब जो है असुर जो है उस जो है वैश्य को मारने के लिए वहां चले गए अस्त्र शस्त्र लेकर के। वैसे शिव जी का स्मरण कर उनके नाम का कीर्तन करने लगा। इस प्रकार उसने अपने को शिव जी के अधीन कर दिया। अब जो है मृत्यु से डर तो सभी को लगता है, जब तक आत्मा शरीर के अंदर है तब तक तो सब सोचते नहीं यही रहे। इसलिए जो है वह वैसे भी जो है भगवान के समीप भगवान का ध्यान करने लग गया और कहा, प्रभु आप ही मेरे प्राणों की रक्षा करना, मेरे इस शरीर की आप ही रक्षा करना। अपना सर्वस्व भगवान के अधीन कर दिया और अपनी रक्षा के लिए बार बार भगवान शंकर की प्रार्थना करने लग गया। फिर तो प्रार्थना को सुनकर शिव जी उस 4 द्वार वाले भवन में शीघ्र ही अभिभूत हो गए, प्रकट हो गए। वैसे उनकी पूजा करने लगा। उससे प्रसन्न हो सदाशिव ने उसे अपना पाशुपत नामक अस्त्र दे दिया। ले भाई तू ये अस्त्र धारण कर, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और स्वयं जो है राक्षसादिकों को मारने लग गए। इस प्रकार जो है भगवान शंकर जो है उन असुरों पर कुपित हो गए और असुरों का संहार करने लगे। क्षण मात्र में ही उन्होंने राक्षसों को उनके कुटुंबियों सहित मार डाला। दारुक की सारी सेना समाप्त हुई। इस प्रकार सब राक्षसों को मारकर शिव जी ने उस वन को अपना वर देकर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों को यह यहाँ रहने का अधिकार दे दिया कि सब जो है आकर के यहाँ रह सकते हैं, निर्भय होकर के रह सकते हैं। किसी प्रकार का यहाँ अब भय नहीं है। जो एक दारुका जो है नाम वाली राक्षसी अपने वंश की रक्षा के लिए देवी पार्वती से प्रार्थना करने लगी। अब जो है दारुका राक्षसी बची हुई थी, वह भगवती माता जगदम्बा पार्वती से प्रार्थना कर रही है कि हे माता पार्वती अब मेरा वंश का क्या होगा। पार्वती जी ने इसके लिए शिव जी से आग्रह किया। शिव जी ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा ही करो। तो पार्वती जी प्रसन्न हो गई। जो है माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि वह तो मेरी भक्तनी है, उसका कल्याण करना मेरा दायित्व है। तब भगवान शंकर ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा हो आप अपने भक्त का कल्याण कर सकती हैं। तब माता पार्वती प्रसन्न हो गई। फिर उन्होंने शिव जी से कहा कि इस युग के अंत में तामसी सृष्टि की उत्पत्ति होगी। दारुका राक्षसी मेरी शक्ति है, वह राक्षसों में वरिष्ठ होकर के राज्य करेगी। राक्षसों की सृष्टि होगी। शिव जी पार्वती की को ऐसी बात सुन करके प्रसन्न हो गए और वो कुछ न बोले, किंतु उन्होंने कहा मैं भी अपने भक्तों के रक्षार्थ उस वन में निवास करूंगा। इन्वर्टर भी बंद सबकी ही चार्ज नहीं ना हुआ आपका थी ने सुबह ही बंद हो गया था वो तो फिर वो लाइट अब तो आई है। लाइट अभी आई ना। नहीं लाइट अब गई ना। ट्रांसफार्मर जला हुआ था इधर। हाँ अभी थोड़ी देर पहले तो आई लाइट। क्या चार्ज होना आ गई हाँ अभी तो भगवान शंकर ने कहा कि जो है राक्षसी भी जो है वहां राज करेगी, कोई बात नहीं, परंतु जो मेरे भक्त होंगे मैं उनके रक्षार्थ वहां निवास करूंगा। जो मनुष्य अपने वर्ण धर्म का पालन करते हुए इस वन में मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती सम्राट होगा।
अथवा कलयुग की समाप्ति तथा सतयुग के आदि में वीरसेन नामक एक प्रसिद्ध राजा होगा, जो मेरा दर्शन कर चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। इस प्रकार शिव जी पार्वती परस्पर हास्यमय वार्तालाप करते हुए वहां स्थिर हो गई। इस प्रकार से जो है भगवान शंकर जो है कह रहे हैं कि मेरा भक्त भी जो है कलयुग के अंत में वहां आएगा, जो मेरी भक्ति से चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा, सारी सृष्टि में राज करेगा। उनके ज्योतिर्लिंग स्वरूप का नागेश्वर नाम हुआ और पार्वती जी वहां नागेश्वरी नाम से प्रसिद्ध होगी। इस प्रकार से जो है भगवती जगदम्बा भी, भगवान शंकर भी वहां नागेश्वर और नागेश्वरी रूप से प्रसिद्ध होगी। पश्चात जो है निषद देश, जो शिव जी की भक्ति करने वाला महासेन नाम का एक राजा था, उसको वीरसेन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई और उस क्षत्रिय कुल का भूषण ने 12 वर्ष तक पार्थिव शिव की पूजा कर बड़ा कठिन तप किया। उसने 12 वर्षों तक जो है पार्थिव लिंगों से भगवान का पूजन किया और शिव जी प्रसन्न होकर उसे अपना पाशुपात्र प्रदान कर दिए। तथा इतने दिनों में तब तक पार्वती जी के दिए हुए वरदान से के अनुसार उस वंश के वासी म्लेच्छ राक्षस भी सदाचारी हो गए। इस प्रकार से जो है उतने समय में जो है वह सब राक्षस, सब असुर भी जो है सदाचारी हो गए। इस प्रकार वहां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई, जो त्रैलोक्य की कामना को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य नागेश की इस उत्पत्ति को सुनेगा वह सब पापों से मुक्त होकर के समस्त मनोरथ उसके पूर्ण होंगे। बोलो शंकर भगवान की। सूत जी बोल रहे हैं कि अब मैं रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाता हूं। रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग को कहता हूं जिसे त्रेता में भगवान रामचंद्र जी ने स्थापित किया था। कब स्थापित किया था रामचंद्र जी ने? हाँ, रावण पे विजय पाने के लिए समुद्र किनारे बैठ करके आराधना की थी भगवान शंकर की। जब रावण माता सीता को हर के ले गया, वे उन्हें खोजते हुए किष्किंधा पहुंचे, सुग्रीव से मिले, बाली का वध किया, सीता की खोज कराने लगे। तब पहले सुग्रीव और हनुमान आदि वानरों तथा भाई लक्ष्मण के साथ बैठकर उन्होंने विचार किया। फिर जानकी को खोजने के लिए उन्होंने हनुमान आदि वानरों को जो है चारों दिशाओं में भेज दिया। पश्चात वह जो है कपिश्रेष्ठ हनुमान जी प्रयत्न से लंका में जानकी जी का पता लगा लाए। श्री रामचंद्र जी के पास लौटे। श्री रामचंद्र जी 18 पदम वानरों की सेना लेकर के दक्षिण में खारे समुद्र के किनारे खड़े हो गए। लाखों की सेना जो है भगवान रामचंद्र जी के साथ जो है वानरों की सेना थी। ये वाले बंदर नहीं जो आजकल यहाँ है, वो वाले बंदर और थे, ये वाले नहीं थे वो। उन वानरों को, वानरों में सब आते हैं, वानरों में जितने भी जीव जंतु हैं वो वानरों में आते हैं बन के। भालू भी आता है, शेर भी आता है, बंदर भी आता है, पक्षी भी आता है। ये क्या बोलते हैं, वो गिलहरी ने भी भगवान राम की सेवा की है। इस प्रकार से जो है बानर बोलते हैं उनको सीधी। ये बंदर है, वो बुद्धिमान थे, ये बहुत चतुर है, ये बुद्धिमानों के भी बुद्धिमान है। खारे समुद्र के किनारे पहुंचे। जाकर शिव भक्त रामचंद्र जी समुद्र तट पर बैठकर उसे पार करने की चिंता करने लगे। अब भगवान श्री रामचंद्र थे तो नारायण, जो नारायण जल में वास करते हैं, जो जल में शयन करते हैं, वो जो है जल को पार करने की चिंता कर रहे, अर्थात वह जो है मनुष्य धर्म निभा रहे हैं, लौकिक लीला कर रहे हैं और कह रहे हैं ये प्रभु मैं अब इस अथाह सागर को कैसे पार करूंगा। इस प्रकार से वह चिंता करने लगे। रावण के बल विक्रम की वह प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार से जो है
भगवान रामचंद्र जी जो है दो चिंताएं हो गई रामचंद्र जी को कि एक तो जो है इतना बड़ा समुद्र जिसका कहीं छोर किनारा नहीं दिख रहा है, और दूसरा जो है रावण परम बड़ा बलशाली है, उसको जीतना असंभव है। इस प्रकार से जो है चिंता कर रहे हैं और रावण की प्रशंसा भी कर रहे हैं कि वह परम बलशाली है, वीर विक्रम है वो। इस प्रकार से चिंता कर रहे हैं कि मैं कैसे इस अथाह समुद्र को पार करूंगा, कैसे जो है रावण को जीतूंगा और कैसे जानकी को प्राप्त करूंगा, इसकी उन्होंने बड़ी चिंता की। तब भाई लक्ष्मण सहित रामचंद्र को इस प्रकार शोक मग्न देख अंगद आदि सभी बानरों ने उन्हें बहुत समझाया, धीरज बनाया। सब बंदरों ने जितने भी बैठे थे, अंगद, सुग्रीव, हनुमान जी, जामवंत जी, सब ने कहा कि आप धीरज रखो, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। रामचंद्र जी कुछ शांत हुए, किंतु इसी समय जो उन्हें प्यास लगी, उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण से जल मांगा। अब जो है चिंता से भगवान रामचंद्र जी का जो है कंठ सूख गया और कहा कि भाई लक्ष्मण, अब तू ऐसा कर कहीं से जल ला, मैं जरा जलपान करूंगा। लक्ष्मण जी जो है बानरों को कहते हैं कि भाई बानरों, तुम जाओ जरा जल लाओ कहीं से, जो है क्यों समुद्र का पानी तो बड़ा खारा था, वो पीने लायक नहीं होता है। इसलिए वो बानर जो है कहीं से जल लेकर के आए पात्र में। रामचंद्र जी जो ही उस जल को पीने के लिए तैयार हुए, उन्हें ध्यान आ गया कि भाई मैं यहाँ बैठा हूं, अभी मैंने भगवान शंकर का तो पूजन ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि अभी तक मैंने शिव जी का पूजन नहीं किया, फिर मैं जल को कैसे ग्रहण कर सकता हूं। अभी जो है मैं जल को नहीं ग्रहण कर सकता। ऐसा कहकर रामचंद्र जी ने जल न पिया और पार्थिव जो है षोडश लिंग बनाया और षोडशोपचार से जो है भगवान शंकर का पूजन किया। उन्होंने प्रणाम पूर्वक दिव्य स्तोत्रों से जो है यत्न पूर्वक शिव जी को संतुष्टार्थ बड़ी भक्ति तथा आनंद पूर्वक शिव जी की प्रार्थना की। इस प्रकार से भगवान शंकर की प्रार्थना कर रहे हैं, समुद्र किनारे बैठ करके वहां पे लिंग बना करके पूजा कर रहे हैं। रामचंद्र जी बोले, हे स्वामी, हे शंभो, हे महादेव, हे भक्त वत्सल में दीन मन वाला भक्त आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। हे भवसागर के तारण करने वाले, इस समुद्र का जल बड़ा अगाध है, यह समुद्र का जल बहुत गहरा है और बहुत दूर तक फैला हुआ है, और मेरे पास तो कोई अस्त्र भी नहीं है, शस्त्र भी नहीं है, नौका भी नहीं है। मेरे साथ तो जो है ये जीव जंतु हैं, इनके पास भी क्या है, बंदरों के पास कौन से अस्त्र शस्त्र होने थे। तो जो है हमारे पास जो है कुछ अनुकूल जो है छोटे मोटे अस्त्र हैं, इससे मैं कैसे रावण को जीतूंगा। इधर मेरे पास युद्ध का कोई साधन नहीं, केवल जो है चंचल बांदरों की सेना है। मेरे साथ जो है जो बंदर हैं जो हैं वो सब चंचल प्रवृत्ति के हैं। कैसे चंचल हैं कि देखते हैं कहीं जो है पेड़ पे फल लग रहे तो वहीं चले जाते हैं। एक बार जो है युद्ध तो बाद में होगा, पहले फल खा लेते हैं। क्यों? स्वभाव होता बानर जाति का, वृक्ष का, भालू का, पहले जो है खाना भोजन करना। इस प्रकार कह रहे हैं कि मेरे साथ केवल जो है चंचल बानरों की सेना है, तब मेरा कार्य कैसे सिद्ध होगा। हे सुब्रत, हे देव, इस युद्ध में आप मेरी सहायता कीजिए। आपकी सहायता के बिना मैं ऐसा ये कार्य बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ये तो दुर्लभ कार्य हो गया। रावण बड़ा पराक्रमी है, समुद्र में कोई रास्ता नहीं है, तो मैं कैसे जीतूंगा। इसलिए प्रभु आप ही मेरी रक्षा कीजिए, मेरी मदद कीजिए, क्योंकि त्रैलोक्य विजयी रावण के आप जो हैं स्वामी हैं, आपका वह परम भक्त है, और वो है आपसे वरदान पा करके वह दुर्जय हो चुका है, जिसको कोई जीत नहीं सकता है। हे सदाशिव, मैं आपका सेवक हूं तथा सब प्रकार मैं आपके अधीन हूं। इसलिए हे प्रभु, मैं भी तो आपका सेवक हूं, अब मैं आपके ही अधीन हूं, मेरी सारी बागडोर आपके ही हाथ में है।
हे शंकर आपकी सदा जय हो। जब प्रार्थना कर जो है रामचंद्र ने बार बार उच्च स्वर में ऐसा कहा तथा नित्य कल नाद अर्थात मुंह में अगड़बंब शब्द किया तो शंकर देव शीघ्र ही प्रसन्न हो गए और अपने अंगों सहित ज्योति स्वरूप जो है महेश्वर शीघ्र वहां उनके समक्ष प्रकट हो गए। जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो है भगवान शिव की जो है आराधना की, भगवान शिव के अनेक स्तोत्रों से जो है आराधना की, तब जो है शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और अपने संपूर्ण अंगों के सहित जो है ज्योति रूप में जो है भगवान महेश्वर वहां उनके समक्ष प्रकट हो गए। बोले हे रामचंद्र तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो शिव जी का दर्शन कर। वहां स्थित सभी लोग पवित्र हो गए और रामचंद्र जी ने बड़े प्रेम से उन प्रकट हुए शिव जी की सप्रेम पूजा की। तब जो है रामचंद्र जी ने जो है अपने भाई के साथ मिलकर के, सारे समाज के साथ मिलकर के भगवान शंकर वहां उपस्थित थे और उनकी पंचोपचार षोडशोपचार से प्रेम सहित पूजा की। फिर कहा हे स्वामी, हे महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो संसार को पवित्र करने और दूसरों का उपकार करने के लिए आप यहाँ निवास कीजिए। भगवान रामचंद्र जी ने कहा हे प्रभु, मैंने आपका यहाँ पर पूजन किया है, आप सदा यहीं पर वास कीजिए, जिससे आप जैसे आपने मेरे कष्ट हरण किए हैं वैसे ही सबके कष्ट हरण करना। शिव जी ने कहा कि ऐसा ही होगा और रामेश्वरम नाम से अपनी स्थिति और लिंग रूप हो करके रामेश्वर नाम से पृथ्वी पर प्रसिद्ध हो गई। तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं यहाँ स्थित हो जाऊंगा, परंतु जो है मैं यहाँ पे कैसे स्थित होऊंगा, मेरा नाम यहाँ पे रामेश्वर होगा, अर्थात राम जी के ईश्वर हैं। इस प्रकार से मैं यहाँ पर स्थित हो जाऊंगा। फिर तो रामचंद्र जी ने शिव जी के प्रताप और बल से समुद्र को पार कर दिया, रावण आदि सारे राक्षसों को मार करके माता सीता को प्राप्त किया और जो है इस प्रकार रावण का वध हुआ, रामचंद्र जी की विजय हुई। इस प्रकार से जो इस रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, पूजन करता है, वह जो है अंत में केवल मोक्ष को ही प्राप्त होता है, वह सिर्फ जो है मोक्ष को ही प्राप्त होता है। जो इस दिव्य ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण करता है वह सब पापों से छूट जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से सूत जी बोले, हे मुनि सप्तम, इसी प्रकार पहले घुसमेश नामक ज्योतिर्लिंग भी कहा। अब उसके महात्म्य को कहता हूं, ध्यान से सुनिए। दक्षिण दिशा में जो देव नामक पर्वत है उस पर भरद्वाज गोत्र का सुधर्मा नामक एक वेद ज्ञाता ब्राह्मण रहता था, जिसके पास उसकी परम सुंदर भार्या थी, पतिव्रता और बड़ी शिव भक्ता थी। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ सुधर्मा तीनों काल में वेद मार्ग से अग्निहोत्र किया करता तथा तीनों काल में संध्या उपासन किया करता, शिष्यों को वेद का अध्ययन कराता और स्वयं भी वेदों और शास्त्रों में रत रहता। इस प्रकार से वह ब्राह्मण जो है तीनों टाइम की संध्या करता, अग्निहोत्र करता, यज्ञ करता, अपने शिष्यों को जो है वेदों और शास्त्रों का ज्ञान देता और स्वयं भी निरंतर जो है वेद शास्त्रों का अध्ययन करता। वह बड़ा धनी तथा सज्जनों का गुणग्राही था, साथ में वह धनवान भी था और सज्जनों में सज्जन भी था, वह सज्जनों की प्रेरणा भी था। बड़ा दानी, शिव कर्म में रुचि रखने वाला एवं नित्य सेव पुरुषों का सत्कार करने वाला था और जो है वह जो शिव का बड़ा पूजक था और शिव भक्तों की भी सेवा करता था, शिव भक्तों का बड़ा सम्मान करता था। तब इस प्रकार धर्म करते हुए जब उसकी बहुत आयु व्यतीत हो गई तो उस
उसे कोई पुत्र प्राप्त न हुआ, उसकी स्त्री उस ब्राह्मण से कहती है कि हमारी कोई संतान नहीं है, कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे घर में संतान हो। इस प्रकार जो है तब वो ब्राह्मण जो है अपने हाथ में फूल लेता है और कहता है, 2 फूल लेता है, उसके सामने डालता है और अपने मन में विचार करता है, यदि आप इस फूल को पकड़ेंगी तो आपके घर में जो है पुत्र की प्राप्ति होगी, और यदि इसको पकड़ेंगी तो आपके घर में किसी भी प्रकार की संतान की प्राप्ति नहीं होगी। तब संयोगवश उसने क्या किया, उस स्त्री सुधर्मा ने क्या किया कि वह पुष्प पकड़ लिया, जिससे कि जो है उसके घर में किसी प्रकार की संतान की उत्पत्ति ना हो। तब वह ब्राह्मण भी दुखी हुआ, परंतु उसने भगवान शिव का ध्यान किया, धीरज बंधाया और कहा कि सब प्रभु की माया है, जैसा प्रभु चाहेंगे वैसा ही होगा। सारा त्रैलोक्य जो है स्वार्थ से भरा हुआ है, क्या करना पुत्र का। वह ब्राह्मण कह रहा है कि तुम भी ज्ञानी हो। क्यों? सुधर्मा भी बड़ी ज्ञानी थी, धर्मपरायण थी, भगवान शंकर की भक्तनी थी, और जो है वह ब्राह्मण भी जो है बड़ा वेदांत था, धर्मात्मा था, वह सब जानता था। इसलिए कह रहा है पुत्र यदि हो भी गया तो करना क्या है, क्यों, सब स्वार्थवश है, इसलिए तुम भी भगवान की भक्ति करो, मैं भी भगवान की भक्ति करता हूँ, और इस लोक में अपना जो है जीवन व्यतीत करके भगवान की शरणों में चले जाएंगे। ऐसे जो है सुधर्मा जो है उस स्त्री को धीरज बंधाता है, और तब वह चुप हो गई। परंतु जब एक दिन सुधर्मा जो है सुदेहा नामक वह स्त्री जो है कुछ स्त्रियों के साथ बैठी थी, वह सुदेहा जो है जब अपनी सखियों के साथ बैठी थी तो सब कह रही है तू इतनी सुंदर है, तेरा घर बार में लक्ष्मी की भी कमी नहीं है, धन धान्य की कमी नहीं है, सुख की कमी नहीं है, पर तू कैसी है, तेरा कोई संतान ही नहीं है। यह बात जो है उसको लग गई, वो फिर घर आई और जो है ब्राह्मण सुधर्मा से कहने लगी कि प्रभु अब तो कुछ यत्न करो जिससे मैं जो है मेरी जो है कोई संतान हो जाए। तो सुधर्मा ने कहा कि जो है किसी भी यत्न से हमारी संतान नहीं हो सकती है। तब जो है वह कहती है कि मैं जो है अपने प्राणों को त्याग दूंगी। उसके वचन इस प्रकार कथन सुनकर, आग्रह सुनकर व्याकुल हो श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा ने शिव जी का स्मरण किया, फिर अग्निहोत्र किया। इस प्रकार से जो है अपने ध्यान मग्न हो गई, परंतु स्त्री जो है हट में लग गई अपनी कि हमारे घर में किसी भी तरह जिससे जो है संतान हो जाए। तब उसने जो है उस ब्राह्मण सुधर्मा से आग्रह किया कि मेरी संतान नहीं होगी, कोई बात नहीं है, अब तुम ऐसा करो, हमें तो जो है अपने घर में किसी भी तरह से संतान चाहिए, इसलिए तुम मेरी छोटी बहन से विवाह कर लो। उस पर अपनी बहन को अपने घर बुलाकर उसने अपने पति से विवाह करा दिया। ब्राह्मण ने कहा नहीं, जब मैं इससे विवाह करूंगा तो तब यह मेरी स्त्री होकर पुत्रवती होगी और तू जो है इससे ईर्ष्या करने लगेगी। ब्राह्मण कहता है कि जो है तू कह तो ठीक रही है, परंतु बाद में जो है यह तेरे लिए ही कष्टकारी होगा, इसलिए ऐसा मत कर। तब वह कहती है कि हे ब्राह्मण देवता, मैं ऐसा नहीं करूंगी, यह मेरी बहन है, इसकी संतान हो चाहे मेरी संतान हो, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं इसका सम्मान करूंगी। इस प्रकार स्त्री की प्रार्थना करने पर ब्राह्मण जी भुष्मा से विवाह कर दिया। उसकी बहन का नाम क्या था? भुष्मा। वह भुष्मा जो है भगवान शिव की परम भक्तनी थी। भुष्मा अपनी बहन की आज्ञा ग्रहण कर यथावत सब व्यवहार करती हुई नित्य 100 पार्थिव लिंग बना करके शास्त्रोक्त विधि से उसका पूजन करती और पुनः समीप के एक तालाब में उस पूजन के बाद उन लिंगों को मिला देती।
इस प्रकार नित्य वह भगवान शंकर का पूजन करते हुए उसको बहुत समय व्यतीत हो गया। सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली लक्ष्य संख्या होगी। इस प्रकार से 1 लाख की संख्या होगी जिससे सब कामनाएं पूर्ण होती। तब शिव जी की कृपा से उसके एक सर्वांग सुंदर भाग्यवान कल्याणवान तथा गुणों का पात्र श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हो गया। भगवान शिव की कृपा से उसके घर में पुत्र उत्पन्न हो गया जो सर्वांग सुंदर था, गुणों से संपन्न था। उसे देखकर ब्राह्मण भी प्रसन्न हुआ, परंतु वह धर्मात्मा इस प्रकार से सुख में लिप्त न हुआ। ज्ञान धर्म परायण ब्राह्मण न केवल आनंद ही माना, पश्चात वह सुदेहा गुस्मा से बड़ी ईर्ष्या करने लगी। अब जो है ब्राह्मण को जो है ज्ञान था कि इस प्रकार से घटना घटेगी, इसलिए उसने थोड़ा सा प्रसन्नता मनाई और बाद में जो है भगवान के ध्यान में फिर से लग गया। जैसे ही गुस्मा को जो है पुत्र उत्पत्ति हुई, पुत्र बड़ा होने लग गया, तो सुदेहा को जो है उससे जो है ईर्ष्या होने लग गई। यहाँ तक कि जो पहले उसका हृदय शीतल रहता था, अब उसके हृदय जो है तलवार के समान हो गया, कुत्सित होने लग गया, उसके विचार संकीर्ण होने लग गए। किसके प्रति होने लग गए? अपनी बहन के प्रति, जिसको उसने जो है अपने पति के साथ विवाह करवाया है, उसके प्रति अब जो है उसके विचार कुत्सित हो गए। सूत जी बोल रहे हैं, तब छोटी बहन को पुत्र हुआ। उस प्रकार देखकर वह बहन सुदेहा को बड़ा दुख हुआ, उससे वह विरोध करने लगे। अब रोज वह घर में झगड़ा करने लगे, गुस्मा की प्रशंसा करते, जहां पर होती उसको सहन न होता। इस प्रकार से उस दूसरी ब्राह्मण की दूसरी पत्नी जो गुस्मा थी, अगर कोई कहीं पे उसकी प्रशंसा करता तो उसके हृदय में तीर लग जाते, उसको बिल्कुल भी सहन न होता, उसके हृदय में अग्नि ज्वलित होती। वह जब पुत्र बड़ा हो गया तब अन्य ब्राह्मण उसका विवाह करने आए। इस प्रकार से जब वह पुत्र बड़ा हो गया, विवाह योग्य हो गया, तो और ब्राह्मण आए, उसका विवाह करने आए और उस गुस्मा का, उस पुत्र की माता का जो है बड़ा जो है सत्कार करने लगे, तारीफ करने लगे कि तुम्हारे घर में यह गुणशील पुत्र है, तुम बड़ी भाग्यशाली हो। और जो है उस सुदेहा को उन्होंने कुछ भी ना कहा। इससे जो है वह और भी दुखित हो गई। अब जो है वह ऐसा देख करके वह चिंता मग्न हो गई, भूमि पर गिर गई, मूर्छित हो गई। गुस्मा ने तब उसको उठाया, कहा कि हे बहन, तुम इतनी चिंतित क्यों होती हो? तुम अपने हृदय में धीरज धारण करो। अरे यह मेरा पुत्र नहीं, यह तुम्हारा ही पुत्र है, यह तुम्हारे ही साथ रहेगा। पुत्र वधू भी तुम्हारे साथ ही रहेंगे। परंतु जो है सुदेहा का मन शांत न हुआ। जब जो है एक दिन जो है पुत्र वधू और पुत्र जो है सुदेहा के साथ सो रहे थे, सुदेहा ने चाकू लिया और उस पुत्र के जो है बहन के पुत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए और रात को ही उसको जो है उस सरोवर, उस तालाब में डाल दिया। जब सुबह जो है वह पुत्र वधू उठी तो रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी और जो है वह गुस्मा आई और थोड़ी देर उसने विलाप किया और अपने पूजन में लगी। फिर से जो है भगवान की भक्ति में लगी, नित्य कर्म करने लगी। वह पार्थिव लिंग बनाने लगी, उसने पार्थिव लिंग बनाए और जो है उसके बाद पूजन किया और पथराने के लिए उस सरोवर के पास चले गई। सरोवर में उसने जो ही लिंग पथराए और वापस आने लगी, तब जो है उसको पीछे से आवाज आ गई, हे माता रुको। माता ने पीछे देखा तो चुपचाप रही और कुछ प्रतिक्रिया न दी, कुछ किसी प्रकार की प्रतिक्रिया न दी। इस प्रकार से भगवान शंकर ने देखा
भगवान शंकर सब लीला देख रहे। वह पुत्र कह रहा है, हे माता, मैं जो हूँ आपके तप से, आपके प्रेम से और भगवान शंकर की कृपा से अभी भी जीवित हूँ। मुझे तो मेरी बड़ी माता ने मार के डाल दिया था, अब देखो ये आपके पुण्य प्रतापों का फल है, मैं पुनः जीवित हो गया हूँ। इस प्रकार जो है वह भुष्मा जो है कुछ न बोली और भगवान शंकर का ध्यान करती रही। इस पर जो है भगवान शंकर जो है स्वयं वहां जो है उपस्थित हो गई। कहा कि हे भुष्मा, तुम जो है मेरी परम भक्तिनी हो, तुमने इतने गहन कष्ट में भी जो है मेरा भजन नहीं त्यागा है, इसलिए अब जो है मैं तुम्हें जो है अभय दान देता हूँ और जो है उस जो है स्त्री को जो है मार देता हूँ। अभी उसको जो है त्रिशूल से छेदन करता हूँ, मारता हूँ। तब भुष्मा हाथ जोड़कर कहती है, हे प्रभु ऐसा मत कीजिए, वह जो है मेरी बड़ी बहन है, वह मेरी बड़ी बहन है और जो है उसको उसका जो है वध न कीजिए प्रभु। उसने उसके प्रताप से ही आपके मुझे दर्शन प्राप्त हो गए। इसके पश्चात जो है जब सारी यह बात सारे इलाके में, गांव में, मोहल्ले में फैल गई, तब जो है वो परम बुद्धिमान ब्राह्मण भी वहां पहुंच गया और वो जो है सुदेहा भी वहां पहुंच गई और जो है इस प्रकार से भुष्मा जो है भगवान की भक्ति कर रही है। वो सुदेहा जो है रोने लग गई, भगवान के चरणों में गिर गई, हे प्रभु मुझसे अघोर पाप हो गया है, मुझे क्षमा कीजिए। इस प्रकार जो है तब भगवान शंकर कहते हैं कि हे भुष्मा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं इसका वध करने के लिए प्रकट हुआ था, अब तुम वर मांगो कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब भुष्मा कहती है, हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी नित्य भक्ति चाहिए और आप इस क्षेत्र में निवास कीजिए, जिससे जो है सब आपका दर्शन करें, सबका कल्याण हो, मैं यही चाहती हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय।